सब चले गए हैं तो कोई भी इधर उधर हमारी बात नहीं सुनेगा। अगर बोर्ड को पता चल जाए तो बर्बाद हो जाएंगे। आई थिंक मेरे आने की जरूरत नहीं है। क्या बात तुम्हारी हो रही है सारा, या हम तुमसे बात कर रहे हैं मेरी जान? हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगा। मुझे तो किसी ने कुछ बताने की जहमत ही नहीं की। लगता है इंटर्नी डॉक्टर से बात करने की जरूरत नहीं समझी जाती। हुरैन, खुदा के वास्ते छोड़ भी दो ये इंटर्नी वाली बातें। तुम भी डॉक्टर हो, खत्म करो ये खुद को कमतर समझना। अपने आप को हमसे अलग मत समझो। ये सब कुछ उस अली की वजह से हुआ है। उसने मुंह पर मेरी बेइज्जती कर दी थी। मुझे लगा था कि ये जमीन फटे और मैं इसमें धंस जाऊं, लेकिन मैं फिर भी चुप रहा। तुम्हारे सामने था ना, कुछ नहीं कहा मैंने। सलाम दोस्तों, कैसे हो? हेलो। ओह हेलो सारा, क्या तुम रात के ऑपरेशन के लिए रुक रही हो? वैसे तो कोई काम नहीं है मुझे, रुक जाऊं क्या? नहीं, वो मैं भी सर्जरी के लिए जा रहा था इसीलिए पूछा। तो किसी को तो मेरे साथ वहाँ मौजूद होना चाहिए ना। क्या हाल है दोस्तों? मैं कॉफी लेने जा रहा हूँ। आप सब तैयार हैं ना रात के लिए? हाँ भाई, तैयार है, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ। बहुत प्रेशर है ऐसे मौके पर। पता नहीं क्या हो जाता है, पहले भी ऐसा होता था। आई होप कि कुछ गलत ना हो। मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। रिकॉर्ड कर लो प्लीज। सारा, ये तो ज्यादती है, थोड़ा एहसास करो, हम एक टीम है यहाँ। अरे दोस्तों, सब खामोश क्यों हो गए? आप खुलकर बात कर सकते हैं। कोई मसला है क्या? ठीक है अली साहब, मैं अब आपको खुल के बताऊं सब। हम सब यहाँ बुरे डॉक्टर नहीं हैं। ज़हीन बासलाहियत एक टीम है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम यहाँ एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। आप कहते हैं खुल के बात करनी है, तो बात यह है हम आपको अपनी टीम में नहीं चाहते अली साहब। क्या आप सब भी यही सोचते हैं? मैं तो इतना ही कहूंगी कि जिस साल तुम जाओगे यहाँ से, हम सब लोग पार्टी करेंगे। हाँ। यानी आपकी सर्जरी पे कमांड अच्छी है, हाँ? इसलिए सर्जरी को इससे अलग रखें, यहाँ के लिए सूटेबल नहीं। जी हाँ। ठीक है, तो अब मैं आप सबको अकेला छोड़ देता हूँ। आपके साथ रहने से बेहतर है अकेला रहना। आपकी भी खुशी इसी में है तो ठीक है। आप खुश हैं? थैंक यू सर। नाराज हो गया, नाराज हो गया। थोड़ा दूर ही रहेगा तो बेहतर रहेगा। दोस्तों, आखिरकार ये मसला भी हल हो गया। मुबारक हो सबको। यार जानान। जी डॉक्टर। अरे आप यहाँ हैं? काया साहब तो कब से नीचे बैठे हैं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम, बस मैसेज आया है कि नीचे फेशियल करवा रहे हैं। मैं समझ गया। परवीन साहब खुद तो आ नहीं सकी, तो हमें चेक करने के लिए अपना जासूस भेज दिया। अगर वो नीचे जाएं तो क्या करेंगे? मेहती साहब अभी फेशियल सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी देखता हूँ, फिक्र मत करो। ओके, चलें फिर, ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ जरूर। ठीक है सादतीन साहब, जब मैं तैयार हो जाऊंगी तो हमारी जंग शुरू हो जाएगी। हाँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं, सब लोग इसी बारे में बात करेंगे, फिर बात होगी। हेलो आमिर, खैरियत है ना? तुम ठीक हो? ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? ऐसे अचानक तुम्हारी कॉल आई तो मैं परेशान हो गई। तुम्हारी अचानक से कॉल देखकर मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। यह वाकई में मेरी याद आ गई थी, इसीलिए कॉल की तुमने मुझे। आपके पास हमेशा हमारे लिए कुछ न कुछ स्वीट वर्ड्स होते ही हैं। लेकिन हाँ, आपने ठीक कहा, हम आपको तकलीफ देते हैं, जानता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं तुम लोगों को बहुत ज्यादा याद करती हूँ। अब बताओ क्यों फोन किया? अम्मी बाबा को घर बुलाना होगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मैंने उन्हें खुद दूर रहने की सजा दी है। अम्मी, वो हॉस्पिटल में 2 दिन ना हो, बस इतना कर लें। बस आज के लिए उन्हें अपने साथ रख लें, मान जाए ना। मेरी प्यारी अम्मी, इतनी सी तो बात है, मुझे टालेंगी क्या? वैसे तुमसे एक बात कहूँ मैं, तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे किस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करना है। आखिर तुम मेरे ही बेटे हो, कैसे इनकार करूँगी? ठीक है, मैं कर लूंगी। ये हुई ना बात। बाबा को भेज रहा हूँ, बाकी काम आपका है। चलें फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। जानान, बाबा से मिलो और कहो सबा साहिबा घर पे आपकी मुंतजर है। हेलो।
हेलो अली। खुशी हुई कि तुम भी ऑपरेशन में शामिल हो रहे हो। आखिर हम एक अच्छे मकसद के लिए यहाँ हैं। दरअसल ऑपरेशन मेरी तवक्को के मयार का नहीं। सर्जरी के बजाय तुम्हारी टीम ऑपरेशन करती है। जो भी देखो सब डिफेक्टिव है, कंप्लीटली नॉन प्रोफेशनल। अली, तुम यहाँ आए ही क्यों हो? ये तो तुम कह नहीं सकते कि तुम्हें जबरदस्त ऑफर दी गई थी, क्या ख्याल है? तो ये बात तो फजूल है। सच बताओ क्यों आए हो? मैं जल्द ही अमेरिका वापस जा रहा हूँ। वैसे भी परवीन साहिबा के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी था, लेकिन मैं उनका असल मकसद समझ गया हूँ। वो एक्चुअली तुम्हें यहाँ रोकना चाहती हैं, ये सारे चैलेंजेस देकर। परवीन साहिबा हमेशा एक कदम आगे का सोचती हैं। लेकिन सवाल ये है कि तुम्हारे इस हॉस्पिटल में अब तक रहने की आखिर वजह क्या है? वजह तो तुम बखूबी जानते हो। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। अच्छा तो फिर सुन लो आमिर, मैं बता देता हूं। इसकी सिर्फ एक वजह है और वो है अफसून। वजह उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। मैं इतना कहूंगा कि तुम मेरे साथ ईमानदार रहो, लेकिन तुम तो अभी तक खुद अपने साथ ईमानदार नहीं हो। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ अफसून की बात कर रहा हूं। मुश्किल नहीं है आमिर, अफसून की बात कर रहा हूं। नाम से जाहिर है अफसून, क्या मतलब? हेलो अफसून। तैयार हैं आप लोग? हाँ तैयार है। तो फिर शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। यार आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने जो एहसान किया है मैं ये कुर्बानी कभी नहीं भूलूंगी। चलो तो फिर शुरू करते हैं। चलो। आमिर ये लो। ये क्या है? ऑपरेशन थिएटर में सुनने के लिए। घबराओ नहीं, कोई आंतिब का गाना नहीं होगा, सिर्फ क्लासिकल मौसीकी है। अच्छी चॉइस है, पसंद आया। हाँ मुझे मालूम है। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। चलो चलो। सही तरीके से यूज करना होता है, ये गलत तरीका है। सारा, सोचा तुम्हें एक स्वीट पर्सनालिटी की जरूरत होगी। सो स्वीट ऑफ यू। हेलो काया, अगर फुर्सत हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुमसे जरूरी टॉपिक पे बात करनी है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए घर आ सकते हो? वेट करो, दरवाजे पे कोई है। आ रही हूँ। या अल्लाह खैर, क्या तुम दरवाजे पे खड़े होकर बात कर रहे थे? तुम्हें नहीं तो कहा था कि इम्प्रेस करूं, तो लो कर दिया मैंने। अब मान जाओ। थोड़ा सा। हाँ, तुमने फौरन बुलाया और मैं फौरन तुम्हारे पास भागता हुआ आ गया। क्यों, ठीक है ना? अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? इतना नूर कहाँ से आ गया? फेशियल करवाया मैंने। क्या? एक बात बताऊं तुम्हें? क्या? हमारे लोग फेशियल में बहुत माहिर हैं। हाँ, शायद तुमने पहली दफा करवाया, मैंने पिछले दिनों वहीं से करवाया था। रुको रुको, क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे। मैंने तुम्हें माफ नहीं किया काया साहब। अच्छा वाकई मैं भी चाह रहा हूँ। कहाँ? वहाँ जहाँ मेरा दिल नहीं ले जा रहा। अरे रुको, मत जाओ। फैसला करो, रहूं या जाऊं। रुक जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रोल प्ले करना चाहती हूँ काया। क्या करना चाहती हो? तुम्हें समझ नहीं आया? आजकल के कपल जो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, मेरा मतलब मुलाकातें करते हैं, एक दूसरे को डिनर पे बुलाते हैं, कुछ ऐसे ही सोचा है। क्या भी करना है? हाँ हाँ। अच्छा रुक जाओ, अपनी हद पार मत करो। हद पार नहीं करूंगा तो कैसे होगा? जैसे हम पहले थे वैसे अब नहीं रहे। अगर जिंदगी को दोबारा स्टार्ट करें तो अच्छा होगा। एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे का इंतजार करें, शायद फिर सब कुछ बेहतर हो जाए। इस उम्र में ये सब कुछ तुम भी हद करती हो सबा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सच कह रही हूँ, यही सोच है जो शादियाँ तबाह करती है। जानते हो ना तुम काया। अच्छा ठीक है, करोगे ना? हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मगर मेरी एक शर्त है काया। शर्त है? वो क्या है? मुझे शॉपिंग पे ले जाओगे तुम? नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं। प्लीज मुझसे जो चाहो करवा लो, लेकिन ये नहीं कर सकता। हर तरह का रोल कर लेंगे,
ताश और पहलदूज खेलेंगे और तो और यहाँ तक के फुटबॉल भी खेलेंगे, लेकिन ये नहीं, नहीं चलोगे? बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो फिर बात खत्म हुई। अगर नहीं ले जा सकते तो जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। ठीक है, तैयार हो जाओ। मैं तो पहले ही से तैयार हूँ, बस बैग ले लेती हूँ फिर चलते हैं। ठीक है। यहीं रुकना, यहाँ से हिलना भी मत। अभी आ रही हूँ। डोंट मूव। आमिर को तो देखो, नजरें ही नहीं हटा रहा, जल रहा है हमसे। वो अभी तक नाराज है मुझसे। कोशिश कर रही हूँ उसे मनाने की। अरे इसमें क्या है, उसका दिल अपने साथ लगा दो। कहते हैं कि दो दिल एक हो तो झोपड़ी भी महल बन जाती है। उफ मानूर, हम यहाँ खुफिया ऑपरेशन कर रहे हैं और तुम यहाँ खड़ी आशिक माशूकी की बातें कर रही हो। जब देखो तुम्हें सिर्फ एक यही बात सोचती है बस। लेकिन देखो तो सही, सर्जिकल लिबास में कितना जच रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। सिर्फ आंखें तो दिख रही हैं उसकी, लेकिन वो आंखें हैं कैसी? कातिल। गहरी है, बहुत गहरी। तुम क्या देख रही हो? क्यों मुस्कुरा रही हो? अरे यार महानूर, जाओ अपना काम करो यार। जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ, काम करो। ठीक है, जा रही हूँ। गहरी तारीफ के साथ गहरा गहरा एतराफ। शायद कोई आ रहा है। सीढ़ियों पर किसी की आहट है। क्या? ठीक है, मैं रोक लूंगी। ठहरो, कोई आ रहा है। मैं रुक नहीं सकी, आ गई। कम से कम यहाँ वेट कर लेती हूँ। मेरी जान पहले से बता देती। यहाँ की मसरूफियत का नहीं पता क्या? मुझे क्या पता कैसा है। ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। मैं देखने जा रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बैठ जाओ। हेपरिन तैयार करो। एम्बोली हो गई है, हेपरिन तैयार करो। मरीज की हालत बिगड़ रही है। जल्दी करो, जल्दी। अच्छा ठीक है, रिलैक्स रहो। जल्दी में थे। ठीक है, यही हूँ मैं, बेफिक्र रहो। जल्दी। मैंने पहले एक डोज बना ली थी एज अ प्रिकॉशन। मरीज की हालत पहले से बेहतर है। गालिबन छोटा सा एम्बोली था, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। ऑपरेट के बाद फौरन आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। हाँ बिल्कुल। ऐसे ऑपरेशन में इस तरह का केस नॉर्मल नहीं, लाखों में एक दफा होता है। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? नाइफ दो। आमिर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। पहले यहाँ का काम मुकम्मल करना होगा। चलो जल्दी करो। नाइफ दो। पहले यहां से कट करेंगे एहतियात के साथ, उसके बाद यहां से। ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। हम मतीन को आईसीयू में लेकर जा रहे हैं। आईसीयू में? क्या कोई खतरे की बात है? नहीं, फिक्र मत करो। ऑपरेशन के दौरान एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, लेकिन हमने फौरन कंट्रोल कर लिया उसे। अब बस उसे सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया कहना है तो मुझे मत कहो, आमिर और अली से कहो, वो थोड़ी देर में आते होंगे। पहले 24 घंटे बहुत अहम होते हैं सेवन, लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैं यहाँ हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। आजा आजा, बैठते हैं, आजा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सब अच्छा हो गया। हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने अच्छे सर्जन हो। कभी अमेरिका आना हो तो जरूर बताना। मेरा वतन तो बस यही है और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है, क्या अफसून चली गई? जबकि तुम अमेरिका जा रहे हो तो अफसून से क्या चाहते हो? आखिर मैं अफसून से क्या चाहूंगा? हाँ, शायद मेरा ये मकसद हो सकता है कि उसे अपने साथ अमेरिका ले जाऊं। अफसून कभी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, फजूल की कोशिश है। तुम्हें लगता है तुम अफसून को जानते हो, लेकिन तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अफसून वैसी नहीं जैसे तुम्हें दिखाई देती है। उसे मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। उसकी तमाम दर जरूरियात, खामियां और कमियां, तमाम कामयाबियों और उमंगों को मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता है। अच्छा, वाकई? लेकिन आई थिंक उसका भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ अली। हाँ, ठीक कहते हो तुम। माजी में मुझसे कई गलतियां हुई थी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। हाँ, एक और बात, वैसे तो अफसून ने शायद तुम्हें बताया होगा कि वो मुझे नहीं चाहती, लेकिन ये सच नहीं, सच कुछ और है। क्योंकि अफसून को खुद नहीं पता कि वो क्या चाहती है। तो आखिर उसे कैसे मालूम होगा? जानना चाहते हो? हाँ, जानना चाहता हूँ। तो फिर सच सुनोगे? हाँ, सुनूंगा। आज रात मैं अफसून को खाने पर ले जाऊंगा। टेबल पर उसके पसंदीदा फूल और कैंडल्स रखूंगा। उसे पुरानी खुशियों की याद दिलाऊंगा, बल्कि शायद माजी की गलतियों पर माजरत भी करूंगा मैं उससे। और देखना, वो मेरी तरफ वापस लौटेगी। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है, क्योंकि अफसून को सिर्फ मेरे जैसा इंसान ही चाहिए जो उसे अच्छी तरह समझता हो। क्योंकि वो सिर्फ कामयाब लोगों के साथ ही रहना डिजर्व करती है, सेकंड क्लास के साथ नहीं। समझ गए तुम? चलता हूं। वो अब ठीक है। बहुत शुक्रिया, कोई बात बहुत शुक्रिया आप सबका। ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चलो। एक बार फिर आप लोगों का शुक्रिया। आप सब अजीम इंसान हैं। जब तक आप जैसे डॉक्टर्स मौजूद हैं, तब तक हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। खुश रहें आप सब। सेवन, अगर चाहो तो मतीन से मिल सकती हो, उसे होश आ गया है। आपका शुक्रिया डॉक्टर। मैं भी आऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है, अल्लाह सलामत रखे आपको। अली, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वाकई में तुम ना होते तो ये ऑपरेशन मुमकिन ही नहीं था। तुमने अपनी जान को खतरे में डाला। नहीं अफसून, ऐसा कुछ भी नहीं। ये मेरा फर्ज था। यकीन करो, मुझे भी बहुत खुशी हुई, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। आइडियल अली। आइडियल अली। अब क्या हम आज रात एक साथ खाना खा सकते हैं? नहीं, मैं आज रात यहीं रहूंगी। मैंने सेवन से वादा किया था। सिर्फ 2 घंटे की बात है। ये मेरे लिए वाकई बहुत अहम है। वैसे भी आमिर आज रात नाइट ड्यूटी पर है। डॉक्टर नर्स का भी बंदोबस्त हो गया है। क्या कहती हो? ठीक है, ठीक है, चलते हैं। तो फिर मैं तुम्हारा कैफे में इंतजार करूंगा। उसने एक बहुत अजीज मरीज खो दिया। बहुत करीब था उसके। महीनों इलाज करता रहा, लेकिन अब तक संभल नहीं सका। अगर रेशम साहिबा को उसकी वजह से कुछ हुआ तो
ये आदमी उन चंद सर्जन्स में से है जिनका मैं मद्दाह हूं। इसकी टेक्निक तो देखो, लाजवाब है। नाक की हड्डी को छुए बगैर कर रहा है और इस टेक्निक का नाम है डॉक्टर मिलर की टेक्निक है ये। वो वाकई बहुत काबिल डॉक्टर है। अस्सलाम वालेकुम आमिर। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि अफसून सर्जन है? खैरियत है? तुम्हें अचानक ये ख्याल क्यों आ गया आमिर? बस भी करें, मेरे साथ तो मत ही करें। अफसून नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो सर्जन है। क्यों? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि क्यों। शायद कोई उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो शायद ना बताना चाहती हो। ठीक है, गुड नाइट। आमिर, अफसून, क्या कर रहे हो अंधेरे में वैम्पायर्स की तरह? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हाथ पर खून लगा है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जरा दिखाओ मुझे। अरे कैसे कुछ नहीं? तुम सर्जन हो, हाथ की परवाह नहीं करते क्या? अफसून, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे। या मेरे अल्लाह, आमिर यार, कैसे हुआ ये? कैसे हुआ ये सब? क्या हो गया तुम्हें? कह तो रहा हूँ कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। तुम क्या मूव कर सकते हो अपना हाथ? खोलो, बंद करो। कर रहा हूँ, देखो। खोला, बंद किया। आमिर, कैसे मुजरिमों की तरह हमने हॉस्पिटल में आज ये काम कर दिया। आधी रात को ऑपरेशन कर लिया, कल पकड़े जाएंगे तो क्या होगा बताओ ना, क्या कहते हो? जब मुसीबत आएगी तो तभी सोचेंगे, छोड़ो इन बातों को। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? घर क्यों नहीं गए? मतीन का इंतजार करूंगा सुबह तक। तो क्या वो नाइट डॉक्टर हो जानबूझ के क्या, ताकि तुम यहाँ पे रुक सको ना? और नर्स भी जानान है, राइट? लेकिन हमारा रास-फाश नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा रास-फाश नहीं होगा। मैं भी तुम्हारे साथ रुकूंगी, घर नहीं जाऊंगी। वैसे भी अगर घर गई तो मुझे नींद कहाँ आएगी? तुम्हें भूख लगी है? कुछ लाऊं क्या तुम्हारे लिए? चलो जाओ, ले आओ। ठीक है, तो फिर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, यही रुको। अरे वाह, क्या सरप्राइज है! एक्साइटेड कर रही हो अब तुम मुझे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिए ये वाली टेबल रिजर्व करवाई थी मैंने। जबरदस्त। जो फूल और मोमबत्तियाँ मैं साथ लाए हैं वो भी ले आइए दोस्त। जी जरूर ले आएंगे। कोई बहुत स्पेशल है क्या? एक स्पेशल लड़की के साथ एक स्पेशल शाम। कोई जरूरत हो तो मैं यहीं हूँ। बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें। यानी तुमने मुझ जैसे आदमी को भी इस वक्त रोल खिला दिया। मैंने ये नई जगह दरियाफ्त की है, कितना अच्छा खाना ना। यहाँ से मैंने तुम्हारे बाबा को भी खाना मंगवा के दिया जब वो यहाँ आए थे। मैंने कहा चलो आपकी और सवा साहिबा के लिए भी यहाँ से मंगवाते हैं। उनको शायद मैं ज्यादा पसंद नहीं हूँ ना। मैंने कहा शायद ऐसे ताल्लुक बेहतर हो जाए। एक मिनट। मेरी अम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे बाबा, क्या बात हुई उनसे? नहीं, कुछ खास नहीं, बस यहाँ वहाँ की बातें। यहाँ वहाँ की बातें। यहाँ वहाँ की। समझ गया। यार तुम वाकई बहुत खतरनाक हो। मैं तो बस इस पे हैरान हूँ कि ये पिन पॉन का बॉल कहाँ से आया। काया साहब पहली बार जज्बाती गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे थे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, पिन पॉन्ग बॉल का मुझे तो इल्म ही नहीं है। वो तो काया साहब का कमाल है।
मैंने बस इतना कहा कि आमिर से माफी मांगी, वो बोले जिंदगी में कभी नहीं। मैंने कहा मांगनी पड़ेगी। मांगनी पड़ेगी, हुक्म के लहजे में मेरे बाबा से। हाँ बिल्कुल, मैंने उनसे यही कहा। जबरदस्त यार। मैंने कहा माफी मांगने के 1000 तरीके होते हैं, कोई तो आपको मिल ही जाएगा। और देखो मिल गया उन्हें, शाबाश है उन्हें। हाय, अब लस्सी पी ली है, इतनी नींद आएगी, बहुत नींद आ रही है। लेकिन कम से कम दिल मुतमईन है। नीचे वाले फ्लोर पर एक शख्स को उसके महबूब से मिलवा दिया हमने। हाँ बिल्कुल, उस औरत का मतीन को जले चेहरे के बावजूद भी इस तरह मोहब्बत करना कितनी सच्ची मोहब्बत है ना। बहुत बहुत खूबसूरत। सेविम जब मतीन को देखती है तो उसके अंदर की खूबसूरती को देखती है, जाहिरी को नहीं देखती है। जानती हो तुम, मुझे तो इस तरह पाला ही नहीं गया। मुझे हमेशा ये सिखाया गया कि अगर मैं सबसे खूबसूरत और बेहतरीन इंसान बनूंगा तभी मोहब्बत पाऊंगा। तुम लोगों को अपने अंदर झांकने की इजाजत ही कहाँ देते हो? बाहर से तो एक मुकम्मल, हैंडसम और कामयाब आदमी हो, मगर अंदर से एक ऐसा आदमी है जो दुख दे सकता है, जिसके अंदर जज्बात हैं ही नहीं। एक दिन तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी लड़की आएगी जिससे तुम इतनी मोहब्बत करोगे कि तुम खुद भी नहीं समझ पाओगे तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। और ये रोजमर्रा के टेम्पररी रिलेशनशिप्स खत्म हो जाएंगे, नासली जैसे, बस मेलिसा जैसे। तुम्हें अब तक मेरे सारे मेहमानों के नाम याद हैं? ये सब यहाँ फीड है। ठीक है, अब तुम बताओ कौन होगा जो तुम्हारा दिल जीत पाएगा? यानी मेरा दिल कोई इतनी आसानी से जीत नहीं सकता, और अगर जीत भी लिया तो मुझे इस हाल में ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सच है ये। फर्ज करो कोई ऐसा अगर है भी, तुम्हारे ख्याल में वो कैसा होगा? चलो बताओ ना मुझे, मेरा सफेद घोड़े वाला प्रिंस कैसा होगा? तुम्हारा प्रिंस सबसे पहले तो मजबूत इरादों वाला होना चाहिए, क्योंकि तुम नकाबले बर्दाश्त और नकाबले फहम हो, और तुम्हारे नखरे उठाना किसी आम आदमी के तो बस की बात नहीं। ठीक है, और आगे? वो तुम्हें बार बार हैरान कर दे, चैलेंज करे तुम्हें, तुम्हारे साथ मिलकर आगे बढ़े, तुम्हें समझे, तुम्हारी बातें सुने, तुम्हारा ख्याल रखे। बातें सुने। क्या खूब कहा तुमने, बिल्कुल कोई कहानी लग रही है मुझे। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई ऐसा बना होगा क्या? लेकिन है कहाँ? और बताओ ना। वो तुम्हें कभी दुख न दे, कभी ना तुम्हारे आंसू देख सके, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया तक को जला डाले, और तुम्हें ऐसे थामे कि जैसे तुम एक नाजुक सी तितली हो, कहीं तुम्हें तकलीफ ना पहुंच जाए, लेकिन आजाद रखे तुम्हें। एक ऐसा इंसान जो बहुत ख्याल रखे तुम्हारा, क्योंकि तुम बहुत मुनफरिद हो। और तुम जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है।
क्या हो रहा है यहाँ? ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? मैंने एक आवाज सुनी है, क्या तुमने नहीं सुनी? हाँ, आवाज तो मैंने भी सुनी है। वो क्या थी? अफसून? आमिर, शायद कोई आ गया है। लगता है कोई आ गया है यहाँ। किसी ने देख लिया है हमें। हम पकड़े गए हैं आमिर, कसम से पकड़े गए हैं किसने हम लोग। देखा होगा यार? मुझे तो अफसोस हो रहा है कि हम किस हाल में अरे पकड़े गए हैं। यार, कहीं कोई बिल्ली तो नहीं थी? कौन सी बिल्ली है अफसून? क्या हो गया तुम्हें? हम परिंदे रखते हैं। क्यों बिल्ली क्यों नहीं हो सकती? जब परिंदे हो सकते तो क्या बिल्ली नहीं हो सकती? या मेरा अल्लाह, हम लोग पकड़े गए हैं। किसी ने तो देख लिया है हमें। मैं तो गया काम से, बर्बाद हो गया मैं तो यार। हाँ, तुम बर्बाद हो गए लेकिन मैं नहीं हुई। ये क्या बात हुई? देखो तो हम किस हाल में पाए गए हैं। हम कैसे समझाएंगे ये बात लोगों को कि हम साथ क्यों चिपके हुए थे? और तुमने मुझे गले क्यों लगाया हुआ था? हाँ? मुझे अपने गले लगाकर क्यों सो रहे थे? मैंने गले लगाया हुआ था तुम्हें? मैं तो आराम से लेटा हुआ था, तुम आकर चिपक गई थी यार मुझसे। मैं क्या हो यहाँ गया आकर तुम्हें? लेटी हूँ, मैंने खाना खाया था, मुझे नींद आ गई, लस्सी पी थी, तो मुझे मैं नींद तो आ गई। पहले क्या से ही करूं? लेटा हुआ था, तुम आई थी यहाँ। तो क्या तुम्हें सोने के लिए इस सोफे के अलावा कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कहीं भी सो जाते ना, लेकिन नहीं। अच्छा बस भी तुम्हें करो बस एक ही यार। सोफा मिला था। अब क्या करेंगे? उफ, क्या करूँ अब मैं? दिमाग खराब हो गया। शर्मिंदा हो गए हम लोग। चलो जाकर देखें किसने देखा आके हमें। देखो इसकी शर्मिंदा चल हो। जाएगा पता, मैं पता लगाऊंगी। मेरी छोटी हिस्स बहुत तेज है। अंतिम से आई हूँ मैं, अंतिम की हिस्स है मेरी। हाँ, आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। बातें देखो इसकी, बेइज्जत हो गया हूँ मैं तो अब। देखो, उस सोफे पर सबसे पहले मैं सोई थी। अगर मैं वहाँ सो गई थी तो तुम्हें कहीं और सोना चाहिए था, वहाँ नहीं। यार तुम आई थी या मैं आया था? हम क्या बहस कर रहे हैं इस वक्त? फजूल बातें मत करो। ठीक है, अब नींद आ गई तो क्या करूँ मैं? हाँ, उसका एहसास नींद दे सकती हूँ मैं। इंसान हूँ आखिर, नींद कहीं भी आ सकती है। सो गई तो क्या करूँ? उसका एहसास दूँ तुम्हें? सो गई थी मैं बस। अगर चुप रहो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। किसने देखा होगा? नहीं मालूम, बस खामोश रहो। देखो तो ये नर्स हमें कैसी अजीब नजरों से घूर घूर के देख रही है। नहीं, ये हमेशा ऐसे ही दिखती है। तुम्हें यकीन है? हाँ यकीन है। देखो देखो, अभी घूर रही है। चलो तुम लोग ही मुझे बताओ कि ऐसी लापरवाही काबिल कबूल है? हम तो उस शख्स को कुछ समझते थे, अब तो बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैं भी यही कहने वाली थी, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। हॉस्पिटल का माहौल खराब हो गया है। अफसून के आने से अजीब अजीब बातें हो रही है हर जगह। ऐसा ही है। मेरी समझ से बाहर है। ये शख्स इतना फेमस सर्जन है और इस तरह की हरकतें कोई प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है। क्या इन्होंने हमें देखा है या बस ऐसी ही बातें कर रहे हैं ये लोग? मुझे कैसे पता होगा? सुन, मैं भी तुम्हारे साथ ही था। यानी तुम्हें भी पता था? हाँ, क्योंकि अफसून के हर पल और हर सांस का भी हिसाब रखती हूँ। वो ना भी कहती कि यहाँ रुकेगी, तब भी मुझे अंदाजा हो जाता। वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बातें होती नहीं है। आमिर साहब ने पहली बार रात गुजारी है यहाँ। बस यही तो अजीब बात है। पहला मौका क्यों? वैसे तुम ख्वाब में मेरा नाम पुकार रही थी। ख्वाब नहीं, डरावना ख्वाब होगा। 2 मिनट में मुझे सब कुछ बता दो, वरना तुम्हारी दोस्त बीच में से हट जाएगी। अच्छा, उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। आपका आउटफिट, ये मतीन साहब की फाइलें हैं। वो ऑब्जर्वेशन में है और सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव या नेगेटिव, हर हाल में मुझे इन्फॉर्म और करना। थोड़ी सी सब बताओगे तुम? आ रही हूँ मैं। दोस्तों एक बात बताओ कि आमिर कमरा लॉक करके कपड़े क्यों बदल रहा है? और कल कहाँ था वो? मेरी तंजिया बातों के बावजूद वो मुझे कोई अहमियत क्यों नहीं देता? मुझे नजरअंदाज क्यों करता है? इन 3 सवालों के जवाब चाहिए मुझे। प्लीज यार, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप चलो। 3 सवालों के साथ मत आओ। पहले एक करो, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा। दोस्तों, सली के साथ हम सबके पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन हम कुछ ज्यादा बुरा नहीं कर रहे उसके साथ। तुम्हें लगता है कि नरमी करनी चाहिए? नरमी इसका हल है नहीं। उसकी हिम्मत तो देखें आप सब। मुझसे कहता है कि डाइट करूं मैं। वो इस किस्म की फजूल बातें कैसे कर सकता है मेरे साथ? तुम जैसी स्लिम फिट लड़की को डाइट करने को कहा? ना करो। वाकई, जब लोगों की अपनी जिंदगी में इतने मसले हो तो हम किसी पागल सर्जन के नखरे क्यों उठाएं? पागल इंसान है बिल्कुल ये तो। अरे क्या बात ही हो नहीं गया? करनी है तुम्हें मुझे क्यों किसी चिढ़ते रहते हो हमेशा? 1 मिनट में नहीं रुकूंगा यहाँ। ये यासिर को क्या हो गया है? बाबा, आप इस वक्त यहाँ?
बैठो। मैं कल रात के बारे में बात करने आया हूं। बड़ी मुश्किल से सुबह का इंतजार किया है मैंने। देखो, जो कुछ उस कमरे में हुआ मुझे वो बहुत परेशान कर रहा है आमिर। बाबा मैं एक दरअसल मर्द और औरत इतने सालों बाद भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो अलग कैसे हो सकते हैं आमिर। कसम से बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? किस बारे में बात कर सकता हूँ बेटा? जाहिर है तुम्हारी और तुम्हारी माँ के बारे में। कमरा? कौन सा कमरा? वो कमरा जिसे तुम्हारी माँ खुफिया तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जिसका तुम्हें भी कुछ इल्म नहीं है और मालूम भी कैसे होगा, तुम घर आते ही नहीं हो। वो छत वाला कमरा जिसे तुम्हारी माँ खुफिया चीजों के लिए इस्तेमाल कर रही है, दरवाजा जैसे किले का हो, 3-3 ताले लगा के रखे हुए हैं। पड़ोसन ने बताया कुछ लोग डब्बे ला रहे थे और ये वो डब्बे हैं जिन पर केमिकल या जहरीली चीजें लिखी होती हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। खुद से सवाल करता हूँ कि आखिर ये औरत क्या करने की कोशिश कर रही है। क्या कहूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कहीं खुद को नुकसान ना पहुँचा ले। मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि बता नहीं सकता। आखिर अम्मी खुद को क्यों नुकसान पहुंचाएंगी? तो फिर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। हाँ, मुझे जहर देना चाहती है। क्या हो गया बाबा? हाल ही में हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे थे, लेकिन तुम्हारी माँ की ज़हनी हालत इतनी अनस्टेबल है कि मैं डरने लगा हूँ। ठीक है, फिक्र मत करें, मैं बात कर लूंगा। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वैसे मैं भी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझसे? जी आपसे। हाँ पूछो। क्या आपको पता था कि अफसून सर्जन है? हाँ। समझ गया। अगर आपको फायदा पहुंचे तो मुझे शामिल कर लेते हैं, वरना सब कुछ छुपा के ही रखते हैं। लेकिन ये फैसला अफसून का था, मेरा नहीं। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया था? नहीं, लेकिन मैं जान कर रहूंगा उसने सर्जरी क्यों छोड़ी। कायसर परवीन साहब आपको बुला रही हैं। ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब जाओ। बात सुनो, अपनी माँ से जरूर बात करना। ठीक है। क्या कोई मसला है मतीन के बारे में? नहीं नहीं, फिक्र मत करो। मतीन बिल्कुल ठीक है। मैं तो तुमसे कोई और बात करने आया हूँ यहाँ। क्या ऐसा है? बताओ क्या बात है। अफसून, मैं वापस अमेरिका जा रहा हूँ। क्या तुम सीरियस हो? हाँ सीरियस हूँ, लेकिन तुम तो शुरू से मुझसे यही चाहती थी ना। अली, मैं शुरू से तुमसे यही तो कहना चाह रही हूँ कि मुझे तुमसे कोई मसला नहीं है, मगर तुम्हारी यहाँ मौजूदगी कुछ चीजों को उलझा के रख देती है। कौन सी चीजें? क्या मेरी मोहब्बत? मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं है। अफसून, मैं कल सारी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा। सॉरी अली, मैं सो गई थी, बस इसलिए नहीं आ सकी। हाँ, आमिर की बाहों में मैं दोनों को देख चुका हूँ। जो तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं था। आमिर की बाहों से क्या मतलब है तुम्हारा? हम बस सो गए थे वहां पर, मतलब हम ऐसा दरअसल। अफसून ठीक है, मुझे अपनी बात करने दो। मैं जानता हूं कि मुझे यहां कोई नहीं चाहता, ना तुम और ना ही तुम्हारी टीम, और मुझे यहां रहने का बिल्कुल कोई शौक भी नहीं। लेकिन जब मैं यहां इस जगह पर आया था, मेरे दिल में एक उम्मीद थी अपनी पुरानी अफसून की तरफ से। हमारे जो गुजरे हुए तमाम तर लम्हात थे, शायद उसी को देखते हुए हम फिर से एक हो जाए। अली, मगर तुम मुझे गलत समझ रहे हो यार। अफसून, क्या तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जज्बात है? ये बात बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूं कि कल रात मैंने क्या देखा। सिर्फ कल रात ही नहीं, उससे पहले भी। अफसून देखो, तुम्हारा दिल उलझा हुआ है। अगर मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स होती तो तुम्हें मेरे लिए कुछ महसूस जरूर होता। एक्सक्यूज मी, छोड़ो, बाद में आता हूं मैं। नहीं नहीं, आ जाओ आमिर। वैसे भी बस मैं चाह ही रहा था। बहुत अच्छी लग रही हो तुम मानूर। इसे क्या हुआ? आज सूरज कहाँ से निकला है? परवीन साहिबा तुम्हें फौरन बुला रही हैं। क्यों? क्या हुआ? कल रात जो तुमने खुफिया ऑपरेशन किया था ना? हाँ, क्या? वो सोशल मीडिया पर लीक हो गया। पूरे तुर्की में तुम्हारी बातें चल रही हैं। आप सब मशहूर हो गए।